हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया, सब मस्त। ओके, तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव। तो आप सभी को नाम सुनने से ऐसे पता लग रहा होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई दो, द्विध्रुव दो ध्रुव। ऐसा कोई सिस्टम, कोई वस्तु जिसके दो ध्रुव हों। हाँ, सही समझ रहे हैं आप, दो ही ध्रुव वाले की निकाय की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कैसा क्या दिखता है उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में ये जो अपने पास जो द्विध्रुव होगा, जो विद्युत द्विध्रुव होगा, उसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र बनता है उसके बारे में बात करेंगे। विद्युत क्षेत्र के मान इसके कारण अपन दो जगह पे प्राप्त करेंगे। एक तो इन दोनों आवेशों को, दो आवेश होंगे, उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है जिसको एक्स बोल देते हैं, उस पर ज्ञात करेंगे। और एक ज्ञात करेंगे जो एक्स के परपेंडिकुलर निरक्ष, उस पर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण के आप देख भी पा रहे होंगे, एक ये ब्लैक है और एक ये रेड है। तो ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण के व विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हो, बहुत कम दूरी पर स्थित हो, उसे क्या कह दिया जाता है? विद्युत द्विध्रुव कह दिया जाता है। तो सीधे सी डेफिनेशन हो गई, ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश समान परिमाण के व विपरीत प्रकृति के अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे क्या कह देंगे अपन? विद्युत द्विध्रुव कह देंगे। आप इन दो, जैसे अपन इसकी बात कर रहे हैं, आप इसको ऐसे देखते हैं, पास पास में देखते हैं और ऐसे देख रहे हैं, तो आपको ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश हैं वो दोनों संपाती दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक ही जगह दिखाई दे रहे हैं। ऐसा होता है, कहाँ पे होता है? जो भी परमाणु पाए जाते हैं हमारे, वो जब बिना विद्युत क्षेत्र के अंदर कहीं रखे रहते हैं, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, तो सारे के सारे जो परमाणु होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जिन पे कैसा आवेश होता है? नेगेटिव और पॉजिटिव आवेश। वो नेगेटिव और पॉजिटिव आवेश संपाती बना रहता है। उनका जो द्रव्यमान के अंदर है ऋणात्मक आवेशों का और धनात्मक आवेशों का, वो एक ही जगह बना होता है। जैसे ही हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाते हैं, विद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो क्या होता है? वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से ऐसे अलग अलग हो जाते हैं, दोनों ऐसे अलग अलग दिखाई देते हैं। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगता है तब ये पास पास में होते हैं, ऐसे मतलब संपाती होते हैं। इनके द्रव्यमान के अंदर है नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों के द्रव्यमान के अंदर संपाती दिखाई देते हैं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं विद्युत आवेश किस प्रकार से आपको बनाना है, कैसे क्या डायग्राम बनाना है। तो देखिए, ये मेरे पास एक निकाय बना रहा हूं जिसके अंदर मेरे को क्या करने हैं? दो आवेश लेने हैं। तो एक ये माइनस क्यू ले लिया मैंने और एक ये मैंने प्लस क्यू ले लिया। आप कह रहे होंगे सर डेफिनेशन में तो आपने ऐसा कहा है कि ऐसा निकाय जिसके दो आवेशों के परिमाण समान व विपरीत प्रकृति हो, जो अति अल्प दूरी पर स्थित हो। दो समान परिमाण के आवेश विपरीत प्रकृति के अति अल्प दूरी पर स्थित हो, उसे हम विद्युत द्विध्रुव कह रहे हैं। लेकिन आप तो यहाँ पे दूर दूर बना रहे हैं, हम समझने के लिए बना रहे हैं, वैसे ये पास पास ही होते हैं। ठीक है, मान लेता हूं इन दोनों की जो दूरी है, बीच की जो दूरी है 2a ले लेता हूं। वो इसलिए लिए है मैंने, a भी ले सकते हो, r भी ले सकते हो, वो इसलिए लिए है, आगे आप डेरिवेशन करेंगे तो आपको काम में आएगी, क्योंकि ये वाली जो दूरी है आपको कई जगह पे आधी करनी होगी। तो आधी करेंगे तो आप a कर लेंगे दोनों साइड में। ठीक है, बीच में आप आधी करेंगे तो इधर ए, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी कि a/2 करेंगे तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी लेंथ ही हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे 2a क्यों लिया है, आप a भी ले सकते हैं। केवल कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने यहाँ पे 2a लिया है। ये कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है, इसे कहते हैं अपन विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका केंद्र मान लेते हैं, बीच में इसका केंद्र, तो केंद्र से एक आवेश की जो दूरी होती है वो a और दूसरी की भी a, ये लीजिए a दूरी पे है दोनों आवेश। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में विद्युत द्विध्रुव के अंदर अपन एक बात करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको अपन व्यक्त करते हैं P से, व्यक्त करते हैं P से। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अब भी हमारे पास मान लीजिए कोई एक विद्युत द्विध्रुव दे रखा है, ये हमारे पास एक द्विध्रुव दे रखा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज्ञात करनी है
तो विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण, किसी भी एक आवेश का, ये क्यू ले लीजिए या ये क्यू ले लीजिए, किसी भी एक आवेश का परिमाण वह दोनों आवेशों के मध्य की न्यूनतम दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया, व्यक्त तो किससे करेंगे, पी से व्यक्त करेंगे। किसी भी एक आवेश का परिमाण लीजिए, बीच की दूरी कितनी है, 2a है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ये सदिश राशि होता है, तो सदिश राशि होता है तो यहाँ पे आप p पे सदिश लगा देंगे। डायरेक्शन होती है इसकी माइनस से प्लस क्यू आवेश की ओर, मतलब ये ऐसे माइनस बना रखा है ना मैंने, माइनस से प्लस क्यू आवेश की ओर p की दिशा। ठीक है, तो आप यहाँ पे a पे सदिश लगा दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? सदिश रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, और ऐसे सिंपल लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, p इक्वल टू क्यू इंटू 2a हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि जब हमारे को कुछ न्यूमेरिकल्स हम सोल्व करते हैं तो हमको ये बोला जाता है कि दो आवेशों के मध्य की दूरी है जो एक द्विध्रुव की बात व्यवहार कर रहे हैं और उसके क्यू की वैल्यू इतनी है, तो हम क्या करते हैं कि वो जो दूरी का मान दे रखा होता है, जैसे मान लीजिए 8 मीटर दे रखा है, ठीक है, तो ये जो 8 मीटर है वो किसकी इक्वल है, 2a के इक्वल है, न कि a के इक्वल है। तो आप इस फॉर्मूले के अंदर 8 लिखेंगे तो 2a की जगह लिखेंगे, न कि a की जगह लिखेंगे, तो ये गलतियां होती रहती हैं। ठीक है, ओके। अब फर्स्ट टाइम आप इसके बारे में पढ़ रहे हैं, आघूर्ण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बात करते हैं अपन। अदिश राशि होता है, सदिश होता है, ये तो अपन बातचीत कर चुके हैं, सदिश राशि। और डायरेक्शन किस साइड से किस साइड लेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, मात्रक की बात करते हैं, तो मात्रक कितना होगा, देखिए फॉर्मूले से ही निकाल लीजिए, क्यू इंटू 2a। आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो सी। दूरी, दूरी का मात्रक कितना हो जाएगा, कई लोग क्या करते हैं यहाँ पे 2m कर देते हैं, या m स्क्वायर जो भी है, तो ये दूरी है 2a, तो अपन क्या कर देंगे इसके लिए मीटर, ये लीजिए। इसके अलावा एक और मात्रक होता है d बाई होती है, उसके d लगा दीजिए, d बाई। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं वेमा की, तो वेमा भी आप इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, क्योंकि आप वेमा जानते हैं कितनी होती है, क्योंकि m पावर 0 L0 A1 T1, और आगे क्या है, लेंथ, मतलब दूरी लेंथ, तो लेंथ 1, तो ये इसकी जगह 1 कर दो, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अदिश सदिश के बारे में बात कर लिया, मात्रा विमा, इन सभी चीज़ों के बारे में बातचीत कर ली है। ओके, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखिए मैं थोड़े से और एग्जाम्पल देके आपको बताता हूँ कि द्विध्रुव क्या होता है। जैसे अपन अणुओं की बात करते हैं, तो अणु हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं, एक तो ध्रुवीय अणु होते हैं, एक अध्रुवीय अणु होते हैं। ध्रुवीय अणु तो कौन से होते हैं, जिनके धनात्मक आवेश व ऋणात्मक आवेशों के द्रव्यमान केंद्र अलग अलग होते हैं, संपाती नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, उन्हें तो क्या कह देते हैं, ध्रुवीय अणु कह देते हैं, उन्हें तो ध्रुवीय अणु कह देते हैं। और अध्रुवीय कौन से हो जाते हैं, अध्रुवीय हो जाते हैं जिनके धनात्मक व ऋणात्मक आवेशों के द्रव्यमान के अंदर एक ही जगह स्थित होते हैं, संपाती होते हैं, उन्हें अध्रुवीय कह देते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आप समझते हैं HCl के बारे में पढ़ा है आपने, H2O के बारे में पढ़ा है, CO के बारे में पढ़ा है, ये सारे क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। अध्रुवीय कौन से हो जाते हैं, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, ये सारे क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। अध्रुवीय अणुओं को भी ध्रुवीत किया जा सकता है, कब किया जा सकता है, जब आप किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर रखेंगे। जैसे आप विद्युत क्षेत्र के अंदर रखेंगे, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर रखेंगे, विद्युत क्षेत्र मान लीजिए कुछ इस प्रकार से है, तो इधर पॉजिटिव है तभी तो बल रेखाएं ऐसे निकल के जा रही हैं, और इधर नेगेटिव है। ओके, जैसे आपने मान लीजिए किसी अध्रुवीय अणु को यहाँ पे रखा, तो रखने के बाद में क्या होगा, नेगेटिव तो इधर अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव इधर होगा, तो क्या होगा, अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग होने से वो कैसा अणु बन जाएगा, ध्रुवीय अणु बन जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि जो डायपोल होता है वो क्या होता है, डायपोल होता है हमारे पास विपरीत प्रकृति के दो समान परिमाण के आवेश होने चाहिए और जो अति अल्प दूरी पे स्थित होने चाहिए, उसे क्या कह देते हैं, हम द्विध्रुव कह देते हैं। और जो डायपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, डायपोल मोमेंट हो जाता है, हमारा फॉर्मूला हो जाता है इसके लिए, P इक्वल टू Q इंटू 2a। किसी एक आवेश का परिमाण लीजिए और दोनों के मध्य की दूरी लीजिए, उन दोनों का गुणनफल कर दीजिए, वो कहलाता है द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अब इसके बाद में ये जो हमारे पास डायपोल है, इसके कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं। अगला टॉपिक अपना ये जो हमारे पास विद्युत द्विध्रुव दे रखा है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं। दो जगह ज्ञात करेंगे, एक तो ज्ञात करेंगे इसको मिलाने वाली ये रेखा, इस रेखा पे ज्ञात करेंगे एक तो, ठीक है, कहीं पे भी ज्ञात कर लेंगे, इस रेखा पे ज्ञात करेंगे, और एक ज्ञात करेंगे अपन
इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इसकी इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है एक्स है इसकी, इस पे ज्ञात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो फर्स्ट है वो अपन एक्स पर ज्ञात करते हैं। तो देखिए ये मेरे पास, सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाइए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जब भी बनाएं तो पहले माइनस को बनाएं ताकि आपको आगे भी याद रहे। माइनस क्यू और प्लस क्यू ये ले लिया। दोनों की जो मध्य की दूरी है आप जानते हैं अच्छी तरह से, कितनी ले रखी है अपने 2a। 2a लेनी है हर डायरेक्शन के अंदर आपको। मान लीजिए यहाँ पे इनका मूल बिंदु बीच का केंद्र है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की a दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की a दूरी। यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, मान लेता हूँ ये माइनस क्यू आवेश है वो a बिंदु पे रखा हुआ है, ये b बिंदु पे रखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, इस डायपोल के कारण इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, जैसे इस पर आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है इस पूरे डायपोल के कारण। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर ये जो इसका मूल बिंदु O मान लेता हूं, इस मूल बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आपने मूल बिंदु से ये दूरी क्यों मानी। देखिए आप मूल बिंदु से नहीं मानेंगे, यहाँ से मान लेंगे, यहाँ से मान लेंगे, यहाँ से मान लेंगे तो ये नाराज हो जाएगा, यहाँ से मान लेंगे तो ये नाराज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, दोनों आवेशों के मध्य से दूरी की वैल्यू ज्ञात करनी है, ताकि आगे भी आपको ज्ञात रहे कि हमने कहाँ से ज्ञात की थी। और जितनी भी बुक्स या कहीं पे भी अपन बातचीत करते हैं तो हर जगह जो दूरी की वैल्यू ली जाती है वो कहाँ से ली जाती है, मूल बिंदु से ली जाती है। ओके, मान लीजिए ये बिंदु है P, इस P बिंदु पर इन दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ओके, माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बनेगा, प्लस क्यू के कारण भी विद्युत क्षेत्र बनेगा। आप ध्यान से देखिए, माइनस क्यू आवेश के कारण, पहले प्लस क्यू की बात करते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की ओर। जैसे आप यहाँ पे क्यू नोड आवेश रखेंगे तो उस पर बल किस ओर लगेगा, बाहर की ओर लगेगा, मतलब इधर, यह डायरेक्शन होगी। अब मैं नाम दे देता हूं इसको EB सदिश। EB सदिश इस माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा, इस माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस की वजह से कैसी होती है, अंदर आती हुई, प्लस की वजह से बाहर जाती हुई। तो यहां पे कैसी होगी, ये वाली डायरेक्शन, ये डायरेक्शन इस बिंदु P पर EA सदिश। अब हमारे पास ध्यान से देखिए, एक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं प्राप्त हो रही हैं वो कितनी प्राप्त हो रही हैं, 2 प्राप्त हो रही हैं। 2 प्राप्त हो रही हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों का सदिश योग करना है। इन दोनों का सदिश योग कीजिए और उसके बाद में परिणामी का मान ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करता हूं मैं। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, बोलिए। यह हमारे पास एक बिंदु आवेश ही तो है, बिंदु आवेश की वजह से कितनी होती है, KQ/R²। सिंपल सा फॉर्मूला। तो EA लिख देता हूं कि A बिंदु पर जो आवेश रखा हुआ है उसकी वजह से है ये। तो EA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, KQ/R²। ये लीजिए भैया, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से, अरे सर सॉरी, माइनस क्यू आवेश के कारण कहाँ ज्ञात कर रहे हैं, बिंदु P पे ज्ञात कर रहे हैं। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी लेंगे, गलती हो गई। तो यहां तक की दूरी कितनी है, R, और ये A, R+A। तो बीच की दूरी कितनी लेंगे, R+A। क्या है सर आप भी। तो ये आ गया हमारे पास, ये जो माइनस क्यू आवेश था, इस माइनस क्यू आवेश की वजह से कितना विद्युत क्षेत्र बनेगा वो आ गया। ऐसे ही प्लस क्यू आवेश के कारण सेम टू सेम लाइन लिखनी है आपको यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा, EB सदिश इज इक्वल टू KQ/बीच की दूरी कितनी होगी, इस B बिंदु पर जो प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है इसी की वजह से तो ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की
ये दूरी हो जाएगी आर माइनस ए, आर तो है ही, ए घटा दीजिए इसमें से, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2। ई ए मतलब यहाँ पे जो बनने वाला विद्युत क्षेत्र के परिमाण थे वो अपन ने ज्ञात कर लिए। अब ध्यान से आप देखिए, ई ए सदिश व ई बी सदिश एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो हमारे पास याद कीजिए दो सदिशों को अपन किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, के सेकंड के अंदर जब थीटा इज इक्वल टू 180 हो जाता है तो एक में से दूसरे को घटा देते हैं। तो मतलब ई सदिश, परिणामी सदिश का मान कितना होगा, तो परिणामी आप ई नेट लिख दीजिए, चाहे पी बिंदु की बात कर रहे हैं तो ई पी लिख दो, चाहे या ई आर रिजल्टेंट, जो भी आपको नाम अच्छा लगे वो यूज कर लें। तो कितना हो जाएगा, 2 की वजह से बन रहा है, एक तो ए की वजह से, एक बी की वजह से। ये तो करते हैं अपन। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, किसी एक बिंदु पे आपको एक आवेश से अधिक आवेशों की वजह से आपको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना होता है, तो सभी की वजह से अपन क्या कर देते हैं, सदिश योग कर देते हैं। तो कर दिया मैंने, और मैंने यहाँ पे देखा थीटा इज इक्वल टू कितना है, 180 है, तो 180 है तो ई नेट का मान कितना हो जाएगा, परिमाण ज्ञात करना है केवल, तो कितना हो जाएगा, ई ए माइनस या ई माइनस बी। अब कौन से के साथ माइनस लगाएं, किसके, ई ए माइनस बी करें या ई बी माइनस ई ए करें। बताया था मैंने आपको, परिणामी सदिश उस सदिश की ओर होता है जिस ओर अधिक परिमाण वाला सदिश होता है। तो ध्यान से देखिए, अधिक परिमाण वाला कौन सा है, ये दोनों पास पास में इतनी दूरी पे हैं, ये जो प्लस क्यू आवेश है वो इतनी दूरी पे है, माइनस क्यू वाला इतनी दूरी पे है। तो कौन ज्यादा यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बनाएगा, प्लस क्यू ज्यादा बनाएगा, दूरी कम है। और तो आपके पास समान ही है सारी चीजें, ऊपर वाला जो वैल्यू है अंश के अंदर के क्यू ये सेम है, बस ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। तो जिसकी दूरी ज्यादा है वो कम बनाएगा, दूरी कम है वो ज्यादा बनाएगा। तो दूरी किसकी कम है, प्लस क्यू वाले की वजह से, मतलब बी वाले की वजह से। तो बी वाला है वो विद्युत क्षेत्र क्या बनाएगा, ज्यादा बनाएगा, ज्यादा बनाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, ई बी माइनस ई ए। अब वैल्यू पुट कर दो, 1 2 और 3, तीनों की वैल्यू, दोनों की वैल्यू पुट करो, तो ई नेट कितना आ जाएगा भाई, ए भी साथ में ये ऊपर वाले वैल्यू पुट कीजिए, आर प्लस ए, ये लीजिए। आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब आगे के क्यू को बाहर ले लीजिए, अंदर बच गया 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा इधर करते हैं, तो ई नेट कितना हो जाएगा, के क्यू बार था, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, लघुत्तम आ जाएंगे ये, और ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पे r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस है r माइनस ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे सॉल्व कीजिए। ई नेट के क्यू, ओपन कीजिए इनको इस बार को, तो कितना हो जाएगा, नीचे तो कितना बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो बन जाएगा, ये तो होता है हमारे पास फॉर्मूला एक। ओके, सही किया ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी। इसके बाद में देखिए, इसको ओपन कीजिए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2r a, आर स्क्वायर माइनस 2r a, ये लीजिए, ये कोष्टक में था, ये कोष्टक में माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा तो इसको माइनस बना देगा, इसको प्लस बना देगा। कौन कट रहा है, ये कट रहे हैं और ये जोड़ रहे हैं। ये लीजिए, के क्यू अंदर आ गया 4r a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, के की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, और साथ में यहाँ पे देखिए 4r a, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, और थोड़े नीचे वाला जो पद है उसको क्या करता हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे ये वाली जो दूरी है, r दूरी है वो ज़्यादा है, और इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो तो बहुत कम है। ये तो आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है, वरना ये वाली जो दूरी है मतलब ए से बी तक, और अपन ऐसे कह सकते हैं ओ बिंदु से बी बिंदु तक, तो ए दूरी है वो कंपेयर टू आर बहुत ही स्मॉल है। तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे ए स्क्वायर के जो पद हैं उनको नगण्य मान के छोड़ सकते हैं, मतलब ए की वैल्यू बहुत कम है कंपेयर टू आर, देन ए स्क्वायर के जो भी पद हैं उनको नगण्य मानकर छोड़ देने पर, तो नगण्य मान के छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, के क्यू 4r a, यहाँ कितना रह जाएगा भाई, r क्यूब रह जाएगा, नहीं सॉरी,
आर की पावर 4, फिर ये कटेगा। तो अब आ गया ई नेट। अब कर दीजिए इसको ओपन, तो के क्यू को अंदर ले जाइए और इसके है ना 2 को है ना 2 भागों में लिखिए। वो इसलिए लिख रहे हैं एक फॉर्मूला बनेगा। ऐसे लिखने में कोई दिक्कत? क्यू को अंदर ले गया और ऐसे लिख लिया और नीचे आर क्यू। अब कितना हो जाएगा? ये फॉर्मूला आपने को देखा देखा लगता है। Q इंटू 2A क्या कहलाता है? P कहलाता है। द्विध्रुव घूर्ण का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। तो E नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? 2KP अपॉन R3। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। इस पूरे निकाय के कारण, इस द्विध्रुव के कारण इसकी x पर इसके मूल बिंदु से स्मॉल r दूरी पर जो P बिंदु स्थित है वहां पे बनने वाले विद्युत क्षेत्र का मान आ गया 2KP अपॉन R³ आ गया। ठीक है, इसके बाद में हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहते हैं, तो मैं यहां पे थोड़ा सा मिटा लेता हूं, यहां लिख देता हूं सदिश रूप में। सदिश रूप में कैसे लिखेंगे? ई सदिश इज इक्वल टू 2KP, P सदिश राशि है तो सदिश लगाइए, अपॉन R³। ध्यान से देखिए, ए की डायरेक्शन है वो कैसे, रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो कैसे प्राप्त होगी आपको, परिणामी डायरेक्शन कैसे प्राप्त होगी? तो देखिए ए बिंदु के कारण यहाँ P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र बना है उसकी डायरेक्शन ये है, B वाले की ये है। तो परिणामी किधर प्राप्त होगा? परिणामी प्राप्त होगा ज्यादा किसकी वजह से बन रहा है? ज्यादा इस वाले की वजह से बन रहा है, तो इसी डायरेक्शन में प्राप्त होगा, बी वाले के डायरेक्शन में। मतलब कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी ए पी के अनुदिश। अब उसी और किसकी डायरेक्शन है? पी की डायरेक्शन है। पी भी तो माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होता है, पी भी इधर ही और ई भी इधर ही। तो आप यहाँ पे पी कैप लगा सकते हैं। मतलब ये एकांक सदिश पी कैप क्या बता रहा है हमको? पी कैप ये बता रहा है कि जो ई की डायरेक्शन है वो पी की ही दिशा में है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद में आप थोड़ा सा और देख सकते हैं कि ई की वैल्यू किस किस पे डिपेंड कर रही है। एक तो पी के समानुपाती है और R³ के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जब विद्युत बल वाले फॉर्मूला देख रहे थे, बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र निकाला था अपन ने, वहाँ पे कितना आया था? KQ अपॉन R² आया था। यहाँ कितना आता है? 2KP अपॉन नीचे R³ आता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।